हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें हम बात करते हैं कि जो दोनों हमारे बेसिक और अप्लाइड के कोर्सेज होते हैं जिसे ग्रेजुएशन में आप जाते हैं। ग्रेजुएशन सब में जब आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो हो सकता है आप बीए साइकोलॉजी करें या फिर बीए अप्लाइड साइकोलॉजी करें। अभी मैं यहाँ पे ऑनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपको मेरे डिफरेंट अदर वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ पे अप्लाइड और बेसिक का डिफरेंस आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी बच्चे करते हैं, सेम इन द केस ऑफ एमए एंड एमए अप्लाइड, तो वो भी एप्लीकेबल सेम ही होगा। बट मैं भी ग्रेजुएशन की ही लेके बात करती हूँ। जब बच्चे बीए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट परस्यू करते हैं और अगर वो अप्लाइड करना चाहते हैं तो क्या मेन डिफरेंस है दोनों में, इसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बीए साइकोलॉजी में जो भी सिलेबस होता है, मेन डिफरेंस है सिलेबस का। बीए साइकोलॉजी में जो सिलेबस होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सिमिलर, जैसे कि आप पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में होता ही है, बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको आप स्टडी करते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में एप्लीकेशन वाला पार्ट बढ़ जाता है, यानी प्रैक्टिकल वाला पार्ट बढ़ जाता है। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या क्या हुआ? प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ लेबोरेटरी में जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। प्रैक्टिकल का मतलब हो गया जो कुछ भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आपको सिखाया जाता है। आपके पास प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट होगा, इंटर्नशिप हो सकती है, इसका एक पार्ट, मेजर पार्ट होता है इंटर्नशिप। इसके अलावा केस स्टडीज़ की फॉर्म में आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कराई जाएंगी, प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को कैसे आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो बेसिक और अप्लाइड में जब आप एडमिशन लेते हैं तो यही एक डिफरेंस होता है जो आपको सिलेबस की फॉर्म में नज़र आता है, क्योंकि कोर्सेज आप जब अडॉप्ट करेंगे तो पढ़ने जाएंगे और पढ़ाई के तरीकों में ही फ़र्क आएगा, वहाँ पे जॉब का कोई फ़र्क नहीं आता। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि बीए साइकोलॉजी करके ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी या बीए अप्लाइड करके? तो अब आप समझ ही सकते हैं कि जिस चीज़ में आपने एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा किया है, जहाँ पे आपने चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जिन चीज़ों पर आपका हैंड्स ऑन वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उन चीज़ों का बेनिफिट डेफिनेटली आपको लाइफ में मिलेगा। और बाकी तो सारा खेल स्किल्स का है कि जितने स्किलफुल आप हैं उतने ही बेटर तरीके से आपको जॉब्स मिलती हैं लाइफ में। आपके स्किल्स आपके किसी भी जॉब को एक्वायर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नॉट जस्ट द मार्क्स। तो इस कंफ्यूजन को भी हम कई बार बच्चों को क्लियर करते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बीए साइकोलॉजी और बीए साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से कोर्सेज जो हैं वो हमारे वेरी करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज प्रोवाइड योर व्यूज थ्रू द comments. I'll be actually waiting for them and I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.